ठीक है साहब, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का लेक्चर बचा है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हमारे पास। ठीक है, तो छोटे छोटे अब बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन हैं, इसके बाद और जितने भी हो तो आप कर ही लोगे। ठीक है साहब, तो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कह रहा है, कह रहा था डायरेक्शन रेशियो, क्या डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन है क्या, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस कितनी गिवन है मतलब ये पूछा हमारे पास कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, किसके, वाई एक्सिस के कोसाइन क्या होंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखो उसने सीधा यही पूछ लिया, और ना उसने कुछ कहा ना उसने कुछ दिया, सीधे पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन कोरेशियो ऑफ, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। ठीक है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस को कैसे देखें, अभी हमने कुछ बताया होता है, जब भी जिस एक्सिस की बात होती है अगर, तो उसमें वो वाला एक्सिस कैसा हो जाता है जनाब, जीरो हो जाता है, और बचे हुए कैसे हो जाते हैं, उसका होल स्क्वायर हो जाता है, इस तरीके कुछ होता है था। ये तो अभी हमने शायद कुछ पढ़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं, इसे आप किसी समझाने के लिए बताई, इधर पे आपको समझाने के लिए बताई, क्या समझाने के लिए बताया कि यहाँ पे जिसकी बात होती है वो तो अपने पास जीरो हो जाता है, अब बाकी सब वर्क करते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है हमारे पास सीधे सीधे क्या पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है, मतलब हाँ, तो एंगल अगर पूछे जनाब तो यहाँ पे बाकी एक्स एक्सिस कैसा एंगल बनाएगा, 90 बनाएगा, और जेड एक्सिस कैसा बनाएगा जनाब, 90 बनाएगा, लेकिन लेकिन बचा हुआ क्या, वाई एक्सिस, जनाब वाई एक्सिस क्या बनाएगा, वाई एक्सिस क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स किस करे, तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, इस तरीके से देखें तो cos 90 बना देगा अपने पास, इसको cos 90 की वैल्यू हो जाएगी जीरो, और हमारे पास Z90 की वैल्यू, Z90 क्या होता है, cos 90 वैल्यू यहाँ पे भी जीरो, और y cos, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसके चलते तो पहले क्या आता है, 0,1,0, ये इसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, कल को अगर कोई पूछता है यहाँ पे एक्स एक्सिस के बारे में, तो तुम कह दोगे 1, मतलब हाँ सही तो था, 0,1,1। ठीक है साहब, कोई अगर पूछता है यहाँ पे जेड एक्सिस के बारे में, तो आप कह दोगे हमारे पास क्या, 0,0,1। बात समझ में आ रही है। ये क्या लिख दिया भैया, गलत तो लिखा ही है, मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस के बारे में बात करेंगे, एक्स एक्सिस में पहला वाला 1 बनेगा। ठीक है, बात के यहाँ पे 0। ठीक है, कोई अगर पूछता है जेड एक्सिस के बारे में, तो पहले 0,0 और आखिरी वाला कितना, 1। ठीक है, कर लोगे हमारे पास सिंपल सा। हालांकि ये तो आपने 9th में पढ़ा हुआ था कि ऐसे डायरेक्टली याद रखना होता था रिजल्ट, लेकिन अब हम समझ गए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके का रोल कुछ चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्शन को मतलब करा तो नहीं है, लेकिन वेक्टर में किया था उसने, डायरेक्शन कोसाइन पूछा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। देखना ये लाइन ज्वाइनिंग वाला वाइज सिस्टम है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट। अच्छा, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है इसकी। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो लाइन सेगमेंट है, और अगर लाइन सेगमेंट ना भी हो तब भी वही वाला फॉर्मूला कौन सा, लाइन, देखो ये चीज़ याद रख लेना भाई साहब, क्या लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता, बार बदले में पहले वाला घटता है। ठीक है, इसके बिना कहानी आपकी नहीं बनेगी। ये जो लाइन आपके पास दिख जाएगी क्वेश्चन में, आपके पास ऐसे सिंपल सा रहेगा कि यहाँ पर उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सोल्यूशन देखोगे उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर लाइन ज्वाइनिंग का फॉर्मूला होता है, इसको रट लेना, जो कुछ भी हो जाए लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट फॉर्मूला होता है। लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट कौन कौन से दिए गए हैं, पॉइंट क्या दिए गए हैं यार, कहे बार बार, हाँ, तो ए पॉइंट दिया गया अपने पास 7,5,9। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया गया अपने पास बी, उसकी जगह बात करी गई है 5,-3,8। ठीक है, अब देखो उसने डायरेक्शन कोसाइन निकाला, डायरेक्शन कोसाइन निकाला, अब तो समझ सकते हो किस तरीके से अपन डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। ठीक है, जिसे 7 का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, अब जैसे कि देखो बार बार लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसका ए का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। ठीक है, यानी ए मतलब एक्स एक्स का मतलब एल। ठीक है, तो अगर ए का चाहिए तो ए ऐसे लिखोगे, नीचे उसका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इस तरीके का। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन निकाला तो ऐसे ही जाएगा, लेकिन लाइन ज्वाइनिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला फॉर्मूला मतलब क्या हुआ कि इसमें ये घटाओ, यानी 5 में अपने पास, तो बाद वाले में पहले वाला घटाओ, तो 5 में इसको घटाया, फिर उसके बाद 3 में अपने पास 5 में घटाया, फिर उसके बाद 8 में अपन 9 घटाएंगे। ठीक है, फिर जो आएगा
जैसे इसमें घटाओगे कितना, माइनस का 3 आ जाएगा, इसमें घटाओगे, इसमें जोड़ेगा तो माइनस का 8 बन जाएगा, इसमें घटेगा तो माइनस का 1 बन जाएगा। अब इंडिविजुअली इसको करोगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 9 प्लस का 88 का 64, 88 नहीं, 88 कही है, ठीक है। इसके बाद इंडिविजुअली निकालोगे, बन जाएगा, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। ये जो लाइन ज्वाइनिंग बार बार जब भी 3D शुरू करी हुई थी उसमें भी आपको यही ज्ञान दिया था, अभी भी लेकिन 3D लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद तो कॉनिक सेक्शन ही शुरू करना है भाई साहब, वो थोड़ा बड़ा है यार, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं क्या, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद वो कह रहे हैं हमारे पास वो एंगल अपने पास फाइंड करना, एंगल विच आर बराबर, एक आर वेक्टर दिया हुआ है, कितना क्या 4 i प्लस का 8 j प्लस का k, ठीक है। मेक विथ एक्सिस, ठीक है, ठीक है। अब बताओ, ये अपने पास वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और अपने पास ये एक्स एक्सिस दी हुई है, तो तुम इसमें भी एक्स एक्सिस की क्या जानकारी निकालोगे, ये सब वाली वही सब वाली बात लगा लिया, हम लगाया, ठीक है। सबसे पहले इंडिविजुअली सबके निकालो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 कैसे लिखा, अब इसका अंडर रूट के अंदर है, इसका 16 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 80 64 होता है ना, हाँ 64 प्लस का 1, इसके इसी के चलते यहाँ पे 8 का निकालो अंडर रूट के चलते, ऐसे ही 1 का निकालो अंडर रूट के चलते। उसने एक्स एक्सिस बोला है, एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बनाना है, एक्स एक्सिस के साथ जो दिमाग लगाना है कॉस अल्फा का दिमाग लगाना था। इसका मतलब ये हुआ केवल हमें इतने से मतलब है, ठीक है। तो अगर फालतू का इतना दिमाग मत लगाना, कॉम्पिटिशन मतलब एग्जाम वाले दिन तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये इसी तरीके से रखेंगे, इसको जिस दिन सॉल्व करने जाएंगे तो जनाब कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना, एक सेकंड, इसको जिस दिन जोड़ेंगे हमारे पास, अभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 0 मतलब 10 बनेगा, यहाँ पे 11 बन जाएगा, तो एक हासिल यहाँ पे कितना आ जाएगा 81, यहाँ पे ओवर नीचे डिनोमिनेटर में कितना है 9 81 का, और इसका अंडर रूट आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पास कॉस को उधर जाके कितना हो जाएगा, कॉस जाके उधर इनवर्स में बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा चलेगा, ठीक है साहब, समझ में बात आई जी साहब। अब कोई और सभी क्वेश्चन कुछ बचा हो, नहीं तो फिर अपने पास कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन करके देख लें। हाँ 5 कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन है, उसको भी करना है, वो तो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन पता होने चाहिए। प्रोजेक्शन वाला, प्रोजेक्शन ऑफ क्या बोले इसमें, ए बी ऑन सी डी, हालांकि ये सब हमने पहले ही बना लिया था कि क्या किस कौन से क्वेश्चन पढ़ाने क्या करना है, वो तो एक दिन पहले ही बना लिया जाता है, ठीक है। तो इसके जो प्रोजेक्शन आपको कोई निकालने का है तो अब यहाँ पे सबसे पहले एल मतलब अपने पास जनाब वही है डायरेक्शन कोसाइन वाला, ठीक है। यहाँ पे आ जाए x2 माइनस का x1, ठीक है। देखो सेम चीज़ वही है हमारे पास, यहाँ पे एल है, ठीक है। और यहाँ पे कितना m आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस का y1 प्लस का n माइनस का क्या, मतलब यहाँ पे z2 माइनस का z1, ठीक है। इसी के चलते आप वैल्यू पुट करोगे। हाल ध्यान से देखो, ये भी देखो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन तो एक लाइन होती है, और लाइन मतलब ये क्या हुआ, एक लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट बन गया कि ए बी का प्रोजेक्शन है किस पे, सी डी पे, ठीक है। तो तभी हमारे पास ये वाला है। ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट होते हैं ना किसके होते हैं, ये लाइन ज्वाइनिंग के यानी सब्ट्रैक्ट के। जैसे कि ये तो आप कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी आप कर चुके हैं तो फिर भी बताना। एग्जैक्ट प्लेन पे हमारे पास क्या हो सकता है, एग्जैक्ट प्लेन पे हमारे पास क्या हो सकता है, y 0 होगा। एग्जैक्ट प्लेन पे क्या हो सकता है, एग्जैक्ट हम बात कर चुके हैं, एक तरीके की डिवीजन ही है ये। तो एग्जैक्ट प्लेन पे हमारे पास y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है साहब। दूसरे की बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, इक्वेशन यहाँ पर, इक्वेशन है किसकी, प्लेन की, इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है। पैरेलल है किसके, जेड एक्सिस के, एक्स जेड प्लेन के, ठीक है। एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है हमारे पास, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम इट, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इसके बीच की जो डिस्टेंस ए है, जो भी इसके बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस ए फ्रॉम इट इज, इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नहीं समझ में आई। जैसे कि बात करें हमारे पास कोई से भी वाईजेड प्लेन, जैसे वाईजेड प्लेन की बात करें तो हमारे पास ये हो गया वाई, ये हो गया जेड प्लेन, ठीक है। इसके पैरेलल एक हमारे पास प्लेन है हमारे पास, ठीक है। इसके पैरेलल एक प्लेन है, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो पूछा इक्वेशन ऑफ प्लेन एग्जैक्ट प्लेन एट डिस्टेंस ए फ्रॉम ए।
मतलब फ्रॉम इट, इसके बीच की मान लो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी x बराबर ए। मान ले इसके बीच की इसके बीच का कोई सा भी एक पॉइंट गिवन है, वो पॉइंट ए बोला गया है, तो वाई इसके बीच की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो लोग यहाँ पे तो वो हो जाएगा x बराबर वही डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, कल को अगर यहाँ पे हमारे पास जेड एक्स प्लेन दिया होता और इसके बीच की डिस्टेंस क्या होती, के होती, तो y बराबर क्या बन जाता, के बन जाता। ठीक है, वो ये कहना चाहिए, इससे आप समझना। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या और कौन सा नहीं, तो जैसे एक वाई जेड प्लेन होता, वो अगर पैरेलल होता किसके, एक्स वाई प्लेन के, ध्यान समझना। तो इसके बीच की अगर डिस्टेंस किसकी, इसी जैसे कि आप इसकी जगह क्या वाई जेड प्लेन है ना, तो यहाँ पे एक्स जेड प्लेन है ना, इसके बीच की जो भी डिस्टेंस दी हुई है, इसके बीच की डिस्टेंस चलो इसमें 5 मान लेते हैं। ये प्लेन है, ये हमारे पास वाई जेड प्लेन है, ये तो अपना नॉर्मल प्लेन जो क्वेश्चन में पैरेलल बोला है, किसके एक्स वाई प्लेन के, इसके बीच की डिस्टेंस मान लिया अगर हमने 5 है, तो ठीक है वही, अब इसकी जेड बराबर क्या हो जाएगा, वही 5 हो जाएगा। बात समझ में आई, जेड एक्सिस वही जेड बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा था। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो अब जाहिर सी बात है, देखो ये भी हम अपन कर चुके हैं, क्या कह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन ओ ईओपी में इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल है किसके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल है हमारे पास। तो क्या कंडीशन, कोई भी क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो मान लो ये एक्स एक्सिस अब इसके पैरेलल है। इसकी जब सबसे पहला क्वेश्चन अपन ने किया था वो इसी में किया था, कि वहीं से कहानी शुरू हुई वहीं पे खत्म हुई। क्या यहाँ पे शुरू हमने क्या हुआ था कि उसमें कहते जो भी एक्स एक्सिस के जो भी लाइन पैरेलल है और इसी में कोई सा भी पॉइंट मूव कर रहा है, तो हमारे पास क्या, तो हमने क्या बताया था, केवल केवल एक्स चेंज हो रहा है, बाकी यहाँ पास y और z अपने पास चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहानी ये नहीं, कहानी यहाँ पे ये कि अगर कोई एक्स एक्सिस के जनाब पैरेलल है हमारे पास, ठीक है, एक्स एक्सिस के कोई भी जनाब पैरेलल है, तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x बराबर 0। ठीक है, और इसी के चलते कोई भी अगर z एक्सिस के पैरेलल होता तब भी z बराबर 0, कोई अगर अपने पास y एक्सिस के पैरेलल होता तब भी अपने पास क्या, y बराबर 0। जिसके पैरेलल हो वो क्या होगी, उसकी वैल्यू 0, क्योंकि वो एक दूसरे से ज्वाइंट थोड़ी है ना, है। द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या हो जाता है, डायरेक्ट आप ये कोई सा भी डिस्टेंस मान लें, इसकी डिस्टेंस ए बी सी कोई सा भी पॉइंट है और इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है कहाँ से, ओरिजिन से, तो सीधे सीधे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों, अबे क्योंकि यहाँ पे 0 भी तो बनेगा, ओरिजिन का मतलब भी होता है 0,0,0, तो उसके बार बार लिखने से अच्छा सीधे यही याद रख लो कि किसी भी की अगर किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस अगर निकालनी कहाँ से, ओरिजिन से। तो ठीक है साहब, मिलते हैं अपन कोनिक सेक्शन में। कोनिक सेक्शन को खत्म करने के बाद जस्ट अपन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, फिर उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर, फिर सीरीज शुरू कर देंगे अपने पास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।